श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। यह प्रवचन प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित श्री परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बिहार प्रांत के सहरसा जिला अंतर्गत खापुर ग्राम, जो कि अब मधेपुरा के नाम से जाना जाता है, के जिला विशेषा अधिवेशन में दिनांक 6 नवंबर 1952 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संतों के वचन का पाठ सुना। आप लोग को यह सुनने में प्रिय लगे इसलिए कुछ लय और बाजा बजवाया। लय सुनकर जो अच्छा लगा हो तथा अर्थ समझकर गोता लगाते हो तो बहुत अच्छा। यदि लय बाजा अच्छा नहीं लगता हो तो केवल अर्थ को ही समझ कर गोता लगाते हो तो यह भी बहुत अच्छा है, किंतु केवल लय में आनंद हो तो वह अच्छा नहीं है। संतों की माला मेरे हृदय में है। माला में एक सुमेरु होता है। सुमेरु को टपते नहीं हैं। सुमेरु से लौटकर फिर गिनते गिनते सुमेरु तक जाते हैं। कोई भी सुमेरु को टपते नहीं है। मेरी माला संतों की माला है। सुमेरु में संत कबीर साहब है, इसीलिए संत कबीर साहब का वचन मेरे पाठ में सबसे प्रथम आता है। इसको सबसे प्रथम धक्का लगा और धक्का को सह गए। जिस समय सामाजिक और धार्मिक समस्या ऐसी थी कि उसके सामने ठठना मुश्किल था, कबीर साहब ने इन धक्कों का सहारा चूल्हे पर देकर देग में उबाला गया, बांधकर हाथी के पैरों तले दबाया गया। सिकंदर लोदी का समय था, उन्हें बहुत ज़बरदस्त धक्का दिया, किंतु ये सह गए और अपनी जो उक्ति कही थी वह उक्ति उपनिषदों में है। नानक, दादू, तुलसी आदि संत कोई कम नहीं थे, किंतु पहले इन्हें को सब धक्का सहना पड़ा। वे कहते हैं सब लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। आप लोग कहते हैं हम लोग चंद्र, सूर्य, तारे आदि के प्रकाश से प्रकाशित हैं। अनेक प्रकार की रोशनियों को जलाकर प्रकाश करते हैं, फिर अंधकार में कैसे? कहेंगे विद्या नहीं रहने के कारण, किंतु इससे भी प्रकाश नहीं होता है। इतना पढ़ गए कि पढ़ने का अंतर ही कर डाला, किंतु आँख बंद कर देखो तो अंधकार ही मिलेगा। नारद ने कहा कि नारद ऋषि संत कुमार अर्थात सकंद के यहाँ जाकर कहने लगे, मुझे आत्मज्ञान बतलाओ। तब संत कुमार बोले, पहले बतलाओ तुमने क्या सीखा है, फिर मैं बतलाता हूँ। इस पर नारद ने कहा, मैंने इतिहास, पुराण रूपी पांचवें वेद सहित ऋग्वेद, प्रसूति, समग्र वेद, व्याकरण, गणित, तर्क शास्त्र, काल शास्त्र, नीति शास्त्र, सभी वेदांग, धर्मशास्त्र, भूत विद्या, क्षेत्र विद्या, नक्षत्र विद्या आदि सब कुछ पढ़ा है, परंतु जब इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तुम्हारे यहाँ आया हूँ। इसे सुनकर संत कुमार ने यह उत्तर दिया, तूने जो कुछ भी सीखा पढ़ा है वह तो सारा नाम रूपात्मक है। सच्चा ब्रह्म इस नाम रूपात्मक ब्रह्म से बहुत आगे है। विद्या का प्रकाश, बाहर का प्रकाश रहते हुए भी आत्मज्ञान नहीं होता है। अपरोक्ष ज्ञान, अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता है। अनुभव को लोग विचार में ले लेते हैं, किंतु नहीं, समाधि द्वारा अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है।
संत कबीर कहते हैं, अपने घट दियना बाऊ रे, चिराग है, बत्ती है, आग लगा दीजिए, फुनफुना कर जलता है, फिर बुझ जाता है। यह प्रकाश क्या है? उस प्रकार कुछ भजन करते हैं, ईश्वर की कृपा कुछ देखने में आती है, फिर बुझ जाता है। तेल नहीं है इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, नाम का तेल दो। अर्थात प्रकाश में पहुंचकर यदि शब्द को पकड़ो तो वह स्थिर प्रकाश मिलेगा जो बूतेगा नहीं। उसमें सूरत की बत्ती दो, ब्रह्म अग्नि से जलाओ। ब्रह्म ज्योति कहाँ है? संत सूरदास जी के वचन में सुना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।